हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है महिला मशीन्स इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 20 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। ये केस एक रिट पिटीशन के रूप में है। इस केस के अंदर जो मेन मुद्दा इन्वॉल्व था वो ये था कि जब भी सेक्शन 276 बी के अंदर प्रोसिक्यूशन चलाए जाने का हो तो उस केस के अंदर सबसे पहले जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो जिस डायरेक्टर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाने जा रहे हैं उनको नोटिस इशू करे और उस नोटिस के अंदर ये पूछे कि आपको डायरेक्टर का प्रिंसिपल ऑफिसर क्यों ना माना जाए और क्यों आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ना चलाया जाए सेक्शन 276 बी के अंदर। इस केस के अंदर कंपनी को नोटिस इशू किया गया कि आपके ये डायरेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफिसर हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 के अंदर और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया गया। जब ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया तो डायरेक्टर्स का ये कहना था कि जो नोटिस भेजा गया है वो कंपनी को भेजा गया है। जब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है तो उस केस में डिपार्टमेंट को एटलीस्ट डायरेक्टर्स को नोटिस इशू करना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आप कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर क्यों ना समझे जाएं। एसएससी ने इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी कि कंपनी को जो नोटिस है वो डायरेक्टर्स को नोटिस नहीं माना जा सकता, इसीलिए जो प्रोसिक्यूशन है जो लॉन्च किया गया है वो एज पर लॉ नहीं है। तो कोर्ट के सामने जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या सेक्शन 276 बी के अंदर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए डायरेक्टर्स को सेपरेट नोटिस इशू किया जाना चाहिए इस अवज में कि आप ये बताएं कि आप क्यों ना कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर समझे जाएं और क्यों ना आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। तो इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि कंपनी को भी नोटिस इशू किया जाता है तो यह सफिशिएंट कंप्लायंस है सेक्शन 276 बी का और 278 बी का। और कोर्ट का यह कहना था कि कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर है या नहीं, वो अपनी डे टू डे कंपनी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं, ये सब क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं और इसको एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डायरेक्टर्स का यह भी कहना था कि जो प्रोसिक्यूशन को की परमिशन देने के लिए जो प्रिंसिपल कमिश्नर के पास 60 दिन का टाइम होता है वो परमिशन 60 दिन के अंदर नहीं दी गई, इसीलिए इस मुद्दे पर भी जो प्रोसिक्यूशन है उसको क्वैश किया जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पर भी मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि परमिशन जो है वो 60 दिन में दी गई है या नहीं दी गई, या जो एसएससी को अपना जवाब देने के लिए जो टाइम दिया गया है वो टाइम उसमें से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये सब मैटर जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं और हाई कोर्ट इसके अंदर एक रिट पिटीशन के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, विद ड्यू रिगार्ड टू द मद्रास हाई कोर्ट, यदि इस तरीके से डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन के नोटिस इशू करेगा जहां पर एसएससी को प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए पूरे प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया गया, परमिशन ठीक टाइम पे नहीं ली गई, तो यदि हर मैटर को देखा जाएगा तो वो मैटर कहीं ना कहीं उसके अंदर इनकम टैक्स मैटर्स के अंदर जो फिस्कल लॉज होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं फैक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो हर पॉइंट पे यदि ये कह करके रिट को बर्खास्त किया जाएगा कि इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है तो एक एसएससी के लिए बड़ी तकलीफ की बात है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मद्रास हाई कोर्ट, इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस से भी ये मैसेज सामने आता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि कोई उनको नोटिस आता है तो उसको लिए उनको एक पूरे प्रोसीजर्स को ही पालन करना पड़ेगा।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मेहला मशीन्स इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 20 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड।